दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर किस तरह भारत पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा और किस तरह 2050 आते आते भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। मेरा भारत महान के नारे तो आप लोगों ने बहुत लगाए होंगे। अब बारी है सही मायनों में दुनिया पर राज करने की। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा और कैसे अब दुनिया को भारत के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। और ये सब कैसे और कब होगा, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम भारत के महान देश बनने की सबसे पहली कड़ी के बारे में बात करें तो वो है भारतीय आर्मी। 1.5 मिलियन एक्टिव पर्सनल वाली भारतीय आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिस हिसाब से भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी बन जाती है, जहां नंबर 1 पर चाइना कब्जा जमा कर बैठी है। यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी भारत जितनी बड़ी आर्मी नहीं है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि केवल लोगों की संख्या ज्यादा होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जंग जीतने के लिए बहुत सी चीजें मैटर करती है। पर अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो भारत ने अपने मिलिट्री पावर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब बात मिलिट्री एयरक्राफ्ट की आती है तो इस मामले में भारत नंबर 4 पर आता है और बैटल टैंक के मामले में भारत 6 नंबर पर है। पर दोस्तों, भारत की आदत रही है कि वो हथियारों से ज्यादा हौसलों से जंग जीतता आ रहा है। ऐसे में आने वाले टाइम में कैसे भारत दूसरे देशों की छुट्टी करता है, ये तो देखने वाला होगा। और हम भारत के पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे भूल सकते हैं। पूरी दुनिया में केवल 9 ऐसे देश हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर पावर मौजूद है और भारत भी उन्हीं में से एक है। और अब तो भारत और ज्यादा न्यूक्लियर पावर पर अपनी पकड़ बनाने में लगा हुआ है, जिससे एक चीज तो तय है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होती है तो भारत को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन पर, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन उस देश की जीडीपी पर डिपेंड करती है। और जिस तेजी से भारत की जीडीपी बढ़ती जा रही है वो काबिले तारीफ है। हाँ, हम मानते हैं कि अमेरिका की जीडीपी भारत से ज्यादा है, लेकिन भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट अमेरिका से भी आगे है। हाँ, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट से कोई भारत को टक्कर दे सकता है तो वो है चाइना। लेकिन भारत के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है यहाँ की यूथ, जिसके बल पर भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। अब अगर भारत के सबसे बड़े एडवांटेज के बारे में बात करें तो वो है भारत की पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो हम भारत की बढ़ती जनसंख्या की वजह से उसे कोसते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही जनसंख्या भारत को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाएगी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या में नौजवान लोग मौजूद हैं और आने वाले समय में भारत में इससे भी ज्यादा यंग लोग देखने को मिलेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के प्रति अपनी जागरूकता दिखाकर भारत को लगातार तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, जो कि आज भी सच है। हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन भारत सर्विस देने के मामले में भी बहुत आगे है। अब अगर देर है तो मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बल पर ही लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। लेकिन अगर भारत चाहे तो यहाँ मौजूद जनसंख्या का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर भी बिल्ड हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। और जाहिर सी बात है, जिस देश के पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो देश उतना ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन जाएगा। वैसे दोस्तों, भारत आने वाले टाइम पर कैसे दुनिया पर राज करेगा, इसका एक बड़ा कारण इसका लार्ज स्केल भी है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत की बड़ी जनसंख्या से जुड़ा है। क्योंकि अगर देश में 1% लोगों की भी नौकरी चली जाती है तो देश पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर उन्हीं 1% लोगों को नौकरी मिल जाती है तो बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में चीज तो तय है कि अगर भारत ने अपना विकास करना शुरू कर दिया तो ये डेवलपमेंट चाइना, अमेरिका, जापान जैसे तमाम देशों को पीछे छोड़कर बिल्कुल लार्ज स्केल में आगे बढ़ता चला जाएगा। और वो दिन दूर नहीं रहेगा कि 2050 तक भारत के सामने सभी देशों को सिर झुकाना पड़ेगा। अब अगर हम भारत की अगली ताकत के बारे में बात करें तो दोस्तों, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि चाइना हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के बीच में खतरा साबित हो सकता है। और अगर हमें चाइना को हराना है तो 2 चीजों पर फोकस करना है। एक तो हमारी यंग जनरेशन पर, क्योंकि चाइना की आबादी में आधे से ज्यादा बूढ़े लोग हैं। ऐसे में अगर चाइना को एक बूढ़ा देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन भारत एक जवान देश है
जिसके आधे से ज्यादा लोग 18 से 35 साल की उम्र के बीच के हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर हम पूरी दुनिया को पछाड़ सकते हैं। और अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो तेजी से ग्रो कर रही है। अब तो बॉलीवुड की चर्चाएं हॉलीवुड के साथ होने लगी है। हाँ, अभी भी बॉलीवुड को काफी कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन अगर हॉलीवुड के बाद किसी का नंबर आता है तो वो बॉलीवुड ही है। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भारत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब अगर भारत कि आगे बढ़ने के अगले कारण की बात करें तो दोस्तों वो है हमारे भारत की आजादी, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और चाइना ना ही डेमोक्रेसी है ना ही उसे अपने देश को इतना ज्यादा आजाद बनाना है, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग अपनी लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो वो कर ही नहीं पाते और ये चीज देश को अलग अलग एक्टिविटीज में आगे बढ़ने से रोकती है। जबकि भारत एक पूरी तरह से आजाद देश है और आने वाले समय में देश की आजादी लोगों के सिर चढ़कर बोलेगी। जो यूथ जनरेशन है वो इस आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए ऐसा कारनामा करके दिखाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब दोस्तों, भारत के सबसे शक्तिशाली देश बनने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे भारत का अंडरडॉग रहना, यानी कि छुपा रुस्तम होना। भारत को पूरी दुनिया एक ऐसे देश के नजरिए से देखती है जहां लोगों के अंदर कला और संस्कृति जैसी चीजें हैं, लेकिन ये देश गरीब है। ये लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ने लगते हैं, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोगों की इसी सोच को झुठलाते हुए भारत धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा और एक दिन भारत इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा कि पूरी दुनिया सोचती रह जाएगी। आपका इन सब चीजों पर क्या कहना है कमेंट में फटाफट लिख भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।